अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हमारा फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 3 यूनिट नंबर 3 का ही आखिरी लेक्चर है। पहले दो लेक्चर्स में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक फार्मूला जो इस चैप्टर में डायनामिक्स में यूज़ होने थे उसके बारे में बताया था और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सेकंड लेक्चर में करवाए थे। आज तीसरा और आखिरी लेक्चर है। इसमें मैं फ्रिक्शनलेस पुली से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो दोनों क्वेश्चन भी करवाऊँगा और सेंट्रीपेटल फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो भी करेंगे। So let's start question number 5. Question number 5 में given है the weight of a body is 20 न्यूटन, यानी एक बॉडी है जिसका वेट दिया हुआ है 20 न्यूटन और एक्सेलरेशन दी हुई है 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अब इस बॉडी को हमने वर्टिकली अपवर्ड मूव करना है, तो हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड इफ इट्स वेट इज 20 न्यूटन एंड द एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड। अब आपको ये पता है कि जब भी वेट दिया होता है तो वेट का फार्मूला होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, लिहाजा जो जी की वैल्यू है वो 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है। ये बताई जाए ना बताई जाए ये अंडरस्टूड होता है, ये वैल्यू फिक्स्ड होती है। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन है द वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 20 न्यूटन, द एक्सेलरेशन विद विच इट हैज़ टू बी मूव्ड वो है 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड और जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। टू फाइंड फोर्स यानी रिक्वायर्ड फोर्स फाइंड करनी है टू मूव द बॉडी वर्टिकली अपवर्ड। अब कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने बताया था कि किसी भी बॉडी को प्रिवेंट करना फ्रॉम फॉलिंग तो फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी चाहिए होती है। तो यहाँ पे भी यही करेंगे। पहले हम देखेंगे जो बॉडी का वेट दिया हुआ है उस वेट को बैलेंस करने के लिए, रोकने के लिए, स्टेबल करने के लिए पहले हम फोर्स निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि उसको वर्टिकली अपवर्ड लेके जाना है तो जो रिक्वायर्ड फोर्स होगी वो फोर्स और प्लस वेट दोनों को ऐड करके निकालेंगे। कैसे? सिंस वेट इज इक्वल टू mg विच इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू w/g, यानी वेट को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं 20 डिवाइड बाई 10 विच इज इक्वल टू 2 kg, यानी मास ऑफ द बॉडी आ गया हमारे पास 2 किलोग्राम। नाउ f इज इक्वल टू ma। अब हम फोर्स फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मास और एक्सेलरेशन की मदद से। तो ले लेते हैं मास इज 2 एंड एक्सेलरेशन इज 2, सो द प्रोडक्ट इज 4 न्यूटन। इसका मतलब क्या हो गया कि द बॉडी हुज वेट इज 20 न्यूटन इट नीड्स टू बी अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, यानी उसको 4 न्यूटन की फोर्स चाहिए ताकि उसका बैलेंस किया जा सके और उसको नीचे गिरने से रोका जाए। अब हमें क्या चाहिए कि वेट यानी जो वेट इक्वल टू द फोर्स ऑफ द बॉडी होता है यानी 20 न्यूटन प्लस जो फोर्स है 4 न्यूटन जो आई है, इन दोनों को ऐड कर देंगे ताकि हम उस बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड ऊपर ले जा सकें। सो द रिक्वायर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट प्लस फोर्स, यानी वेट था हमारे पास 20 न्यूटन और जो फोर्स चाहिए थी वो थी 4 न्यूटन। तो 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24 न्यूटन। हैंस अ फोर्स ऑफ 24 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी वर्टिकली अपवर्ड, यानी अगर किसी बॉडी का वेट गिवन हो वहाँ से हम पहले उसका मास निकालेंगे, मास निकालने के बाद एक्सेलरेशन गिवन है उन दोनों के प्रोडक्ट से फोर्स निकालेंगे और फिर जब आपने उसको वर्टिकली मूव करना हो अपवर्ड तो हम क्या लिखेंगे वेट और प्लस जो फोर्स होगी उन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो दैट विल बी इक्वल टू रिक्वायर्ड फोर्स। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि 5 और 6 का ताल्लुक फ्रिक्शनलेस पुली से है तो वो एंड पे करेंगे। पहले मैं सेंट्रीपेटल फोर्स और इससे रिलेटेड क्वेश्चन से मोमेंटम वाला क्वेश्चन करूँगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है द चेंज इन मोमेंटम इज गिवन 22 न्यूटन सेकेंड्स whereas the force is given as 20 न्यूटन। फाइंड क्या करना है टाइम, यानी हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, आपको कितना टाइम लगेगा अगर आपको चेंज इन मोमेंटम दिया हुआ हो 20 न्यूटन सेकेंड्स और जो रिक्वायर्ड फोर्स गिवन फोर्स है वो है हमारे पास 20 न्यूटन। तो हमने फाइंड क्या करना है टाइम। तो हम सिंपल सा फार्मूला है कि जो आपको बताया था कि फोर्स और मोमेंटम का रिलेशनशिप वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी, यानी डेल्टा पी का मतलब क्या है चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि यहाँ हमारे पास चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू गिवन है डायरेक्टली, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। फोर्स है 20 न्यूटन इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई टी, जो कि हमने फाइंड करना है। यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें सो 20 टी इज इक्वल टू 22, हैंस टी इज इक्वल टू 22 ओवर 20 which is equal to 1.1 second. Hence the required time is 1.1 second. यानी इसका मतलब क्या है
कि चेंज इन मोमेंटम हमें गिवन था प्लस फोर्स भी बताई हुई थी। अब हमने सिर्फ ये देखना था कि टाइम कितना लगेगा, तो रिक्वायर्ड टाइम विल बी 1.1 सेकेंड। सिंपल सा फार्मूला था, F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, अ बॉडी ऑफ मैस 5 किलोग्राम इज गिवन, जी की वैल्यू आपको पता है फिक्स होती है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ऑल्सो गिवन, यानी जिसको मैंने कहा था कि इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, विच इज इक्वल टू 0.6। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसका कोई यूनिट नहीं होता। अब फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी क्वेश्चन को अगर आप रीडिंग करेंगे तो देखेंगे कि एक ब्लॉक है वुड का जिसका मैस है 5 किलोग्राम। अब ब्लॉक ऑफ 5 किलोग्राम मैस ऑफ वुड इज गिवन which is placed on the marble. The coefficient of friction between the wood and the marble is given as 0.6. इसका मतलब है कि हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो फार्मूला है वो है म्यू एम जी, यानी अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का पता हो, मैस ऑफ द बॉडी दी हो और जी की वैल्यू में पता है 10 होती है, इन तीनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगी। तो वही करेंगे, गिवन में लिखेंगे मैस of the wooden block is equal to 5 kilogram. The value of G is always 10 meter per square second, and the value of coefficient of friction which is given in the question mu is equal to 0.6. To find Fs, Fs stands for force of friction. So using formula Fs is equal to mu mg, तीनों का प्रोडक्ट ले लें, 0.6 multiplied by 5 multiplied by 10 which is equal to 30 Newton. It means the force of friction, या the frictional force between the wood and the marble would be 30 Newton. Question number 10. अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमने सेंट्रीपेटल फोर्स फाइंड करनी है। अगेन mass of the body is given as 0.5 kilogram and the radius in which the body is moving in the circular path. जो रेडियस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, जैसे उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 50 डिवाइडेड बाई 100 मीटर विच इज इक्वल टू 0.5 मीटर। अब मैस ऑफ द बॉडी भी पता लग गया और जिस सर्कुलर पाथ पे वो मूव कर रहा है उसका रेडियस आ गया 0.5 मीटर, एंड द वेलोसिटी विद विच इट इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ इज ऑल्सो गिवन एज 3 मीटर पर सेकेंड। अब हमारी जो गिवन डेटा की चीज़ें वो कंप्लीट हो गई, यानी मैस ऑफ द बॉडी आ गया 0.5 किलोग्राम, रेडियस इन विच द बॉडी इज मूविंग इज गिवन एज 0.5 मीटर, and the velocity or the speed with which it is moving is given as 3 meter per second. So to find Fc means centripetal force, लिखें using formula Fc is equal to mv square over r। तो m की वैल्यू है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय v की वैल्यू गिवन है 3, उसका स्क्वायर ले लें, डिवाइडेड बाय 0.5। तो 0.5 से कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर आ गया 9। इट मीन्स द सेंट्रीपेटल फोर्स वुड बी 9 न्यूटन। Hence the required centripetal force is 9 Newton. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, दोनों का ताल्लुक फ्रिक्शनलेस पुली से है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका ताल्लुक है फ्रिक्शनलेस पुली से, और जो क्वेश्चन नंबर 7 है दैट इज रिलेटेड टू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ब्लॉक्स। अब आप देखें कि बुक में फ्रिक्शनलेस पुली वाले दो डेरिवेशन दी हुई हैं, तो थोड़ा सा पहले आपको वो बताऊंगा, उसके बारे में आइडिया दूंगा, फिर उसके बाद आपको यह आसान लगेगा। बुक का पेज नंबर है 64। अब 64 में जो फिगर बनाई गई है उसमें 2 ब्लॉक्स हैं एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर। जो ब्लॉक 1 है वो ए है और ब्लॉक 2 है जो वो बी है, यानी मैस ऑफ द ब्लॉक 1 यानी ए होगा वो m1 है और दूसरे में m2 है। जो कंपैरेटिवली हैवियर ब्लॉक है वो m2 है वहाँ पे। इसका मतलब है उसमें आपने जो फार्मूलाज गिवन दिए हुए हैं, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2। इसका मतलब क्या है, द डिफरेंस ऑफ द मैसेज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द मैसेज मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। यानी ए अगर हमने फाइंड करना है तो ए का फार्मूला है द डिफरेंस ऑफ द टू मैसेज डिवाइडेड बाय सम ऑफ द टू मैसेज मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। तो ए की वैल्यू हमने ऐसे निकालनी है, और टेंशन का फार्मूला है 2 टाइम्स m1 m2 या ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैसेज डिवाइडेड बाय सम ऑफ द टू मैसेज, यानी m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू। यानी जो फ्रिक्शनलेस पुली है उसमें जो आपको मैसेज गिवन होंगे, जो फर्स्ट मैसेज दिया होगा वो m1 होगा और सेकंड क्वांटिटी m2 होगा,
और उसी एतबार से हम यहाँ पे वैल्यूज फार्मूला में पुट करेंगे। जबकि जो दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें एक हॉरिजॉन्टल बार है और एक वर्टिकल बार रखा हुआ है, और उसमें क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल वाला है आपने याद रखना है, जो हॉरिजॉन्टल वाला है वो M1 होगा और जो वर्टिकल है वो आपका जो वर्टिकल वाला है वो आपका M1 होगा और हॉरिजॉन्टल वाला वहाँ पे M2 होगा। जबकि फ्रिक्शनलेस पुली में जो फर्स्ट 2 दिए हुए ब्लॉक्स उनके जो मैसेज गिवन है उसकी तरतीब वही होगी, यानी फर्स्ट वाले को आपने M1 और सेकंड वाले को M2 रखना है। जबकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो ब्लॉक्स वाले हैं उसमें जो वर्टिकल ब्लॉक है आपका वो M1 है और जो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक है वो आपका M2 है। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है क्योंकि जो बुक के अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो उसी डायग्राम से रिलेटेड हैं, तो वहाँ पे जो फिगर्स दी हुई हैं उसके एतबार से आपने मैसेज लेने होते हैं। जो फ्रिक्शनलेस पुली है उसमें फर्स्ट क्वांटिटी M1 और सेकंड M2 है, जबकि जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 उसमें जो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक होगा वो आपका M2 होगा और जो वर्टिकल ब्लॉक है वो आपका M1 होगा। उसके मुताबिक आपने वैल्यूज, इसलिए आपने M1 M2 ऐसे लॉट नहीं कर देना, आपने गौर से देखना है कि जो स्टेटमेंट लिखी है उसमें जो हॉरिजॉन्टल वाला होगा वो आपका M2 है और जो वर्टिकल है वो आपका M1 है। फिर देखेंगे आप क्वेश्चन आपके इजी सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं रीडिंग कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2 masses of 52 kilogram and 48 kilogram are attached to a string, यानी 2 ब्लॉक्स दिए हुए हैं, 2 मैसेज दिए हुए हैं 58 किलोग्राम एंड 48 किलोग्राम के, और ये फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर मूव कर रहे हैं। इसका मतलब है क्योंकि फ्रिक्शनलेस पुली है तो फर्स्ट वन को हम M1 कह लेंगे और सेकंड वाले को M2 कह लेंगे। ज़्यादा लिखेंगे द mass of the block 1 यानी M1 is equal to 52 kg एंड M2 is equal to 48 kg। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कि ये फ्रिक्शनलेस पुली वाला क्वेश्चन है। टू फाइंड करनी है द टेंशन इन द रोप या स्ट्रिंग जिसके साथ वो दोनों अटैच हुए में हैं, और साथ ही एक्सेलरेशन भी फाइंड करनी है। तो बस लिखें यूजिंग फार्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द 2 मैसेज यानी M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द 2 मैसेज यानी M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय G विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। एक्सेलरेशन का इज इक्वल टू M1 आ गया 52 माइनस M2 आ गया 48 डिवाइडेड बाय 52 प्लस 48 मल्टीप्लाइड बाय G की वैल्यू 10 होती है। तो 52 माइनस 48 किया 4 डिवाइडेड बाय 52 प्लस 48 आ गया 100, 4 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 विच इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अब टेंशन लिखते हैं। टेंशन का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 मैसेज यानी 2 टाइम्स M1 M2 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द 2 मैसेज यानी M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय G। वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 फार्मूले का है, M1 की वैल्यू है 52, M2 है हमारा 48 डिवाइडेड बाय M1 है 52 प्लस M2 है 48। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं मल्टीप्लाइड बाय G यानी 10। अब जब हमने इसका न्यूमरेटर का आंसर निकाला यानी 2 इंटू 52 इंटू 48 इंटू 10 इज इक्वल टू 49,920 डिवाइडेड बाय 52 प्लस 4800 विच इज इक्वल टू 499.2 न्यूटन। बुक में शायद लिखा हुआ है आंसर 500 न्यूटन, तो 499 न्यूटन का मतलब यह है अप्रॉक्सीमेटली ये 500 न्यूटन निकलेगी। यानी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन वुड बी 0.4 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड whereas the tension would be equal to 499.2 Newton. Question number 7. 2 masses of 26 किलोग्राम एंड 24 किलोग्राम। अब हमारे पास 2 मैसेज बताए हैं, एक का वेट दिया हुआ है 26 किलोग्राम और एक का वेट दिया हुआ है 24 किलोग्राम्स। अब हम ये देखेंगे कि इसमें हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कौन सा है और वर्टिकल सरफेस पे कौन सा है, उसके मुताबिक हम इनको M1 और M2 का नाम देंगे। याद रखना है वर्टिकल आपका M1 होगा और हॉरिजॉन्टल आपका M2 होगा। अच्छा जी, द 2 मैसेज या 2 ब्लॉक्स ऑफ 26 किलोग्राम एंड 24 किलोग्राम आर अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग, यानी एक स्ट्रिंग के दोनों एंड्स पे दोनों ब्लॉक्स को अटैच किया हुआ है। अब यहाँ पे क्लियरली बता रहा है फ्रिक्शनलेस पुली है
आर लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्रेम, यानी जो हॉरिजॉन्टल टेबल है उसके ऊपर दोनों लाई करें, 24 न्यूटन मास ब्लॉक इज वर्टिकल, यानी जो 24 वाला है वो वर्टिकल फॉर्मेशन में है और जो 26 किलोग्राम का ब्लॉक है वो हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर रखा हुआ है। यानी दो ब्लॉक्स हैं, एक टेबल पे रखा हुआ है और एक टेबल से नीचे लटक रहा है। जो नीचे लटक रहा है वो वर्टिकल फॉर्म में है और जो टेबल के ऊपर है जो वहाँ से स्मूथ होकर आगे मूव करेगा उसकी फॉर्मेशन हॉरिजॉन्टल है। तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल वाले को हम M2 अलॉट करेंगे और वर्टिकल वाले को M1। अब उसके बाद हम टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, उनके फार्मूला लिख लेते हैं। टेंशन फाइंड करने का फार्मूला है द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैसेज डिवाइडेड बाय सम ऑफ द टू मैसेज मल्टीप्लाइड बाय जी। तो प्रोडक्ट ले लेते हैं 24 मल्टीप्लाइड बाय 26 डिवाइडेड बाय सम ले लेंगे 24 प्लस 26 मल्टीप्लाइड बाय जी, जी की वैल्यू होती है 10। हैंस द टेंशन विल बी इक्वल टू 124.8 न्यूटन। तो बुक में राउंड ऑफ करके उसको 125 न्यूटन लिखा गया है। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई जी। इसकी वजह क्या है, जो m1 है हमारी वर्टिकल वैल्यू उसका ही लेंगे क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल है उसका इम्पैक्ट उसमें ख़त्म हो जाता है। जब आपको मैं इसके डेरिवेशन सिखाऊंगा दोनों की फ्रिक्शनलेस पुली में, उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला क्वेश्चन होता है उसमें सिर्फ एक ही के ऊपर टेंशन आती है, दूसरे के ऊपर नहीं आती, इसलिए इसका फार्मूला इससे थोड़ा डिफरेंट है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 ओवर द सम ऑफ टू मैसेज मल्टीप्लाइड बाई जी। m1 की वैल्यू है हमारे पास वर्टिकल वाले की 24 ओवर 24 प्लस 26 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 4.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। रिवाइज कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें वेट ऑफ द बॉडी गिवन है, एक्सेलरेशन बताया हुआ है, जी की वैल्यू हमारे पास नॉन होती है। क्वेश्चन क्या है कि कितनी फोर्स चाहिए उस बॉडी को मूव करने के लिए वर्टिकली अपवर्ड। पहले हम वेट से मास ऑफ द बॉडी निकालेंगे, फिर F इज इक्वल टू ma से फोर्स निकालेंगे। जो रिक्वायर्ड फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी एंड द फोर्स ऑफ द बॉडी। यानी जो गिवन वेट है उसमें ये जो फोर्स हमने कैलकुलेट कर ली दोनों को ऐड कर देंगे, दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड फोर्स टू मूव द बॉडी वर्टिकली अपवर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 में चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू गिवन थी 22 न्यूटन सेकेंड्स, फोर्स गिवन थी 20 न्यूटन और हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, टाइम फाइंड करना था। तो फोर्स और मोमेंटम का रिलेशनशिप का फार्मूला यूज करेंगे। फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। चेंज इन मोमेंटम को हम डेल्टा पी से डिनोट करते हैं, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद टी की वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 मास ऑफ अ बॉडी 5 किलोग्राम दिया हुआ था, यानी एक वुडन ब्लॉक जिसका मास 5 किलोग्राम था, एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वुडन ब्लॉक एंड द मार्बल ऑन विच इट इज लाइंग दैट इज गिवन एज 0.6। जी की वैल्यू 10 होती है और हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी थी, उसका फार्मूला है म्यू एम जी। तीनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 में सेंटीपेटल फोर्स फाइंड करनी थी, उसमें हमें बताया हुआ है mass of the body is equal to 0.5 किलोग्राम, रेडियस इन विच इट इज़ मूविंग इज 50 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट किया वो हो गया 0.5 मीटर, एंड द वेलोसिटी या स्पीड भी गिवन थी 3 मीटर पर सेकेंड। फार्मूला लिखेंगे mv स्क्वायर ओवर r, वैल्यूज पुट करें और सेंटीपेटल फोर्स फाइंड करें विच इज इक्वल टू 9 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रिक्शनलेस पुली है, इसमें फर्स्ट क्वांटिटी m1 और सेकंड क्वांटिटी m2 है और जस्ट इसके फार्मूलाज पुट करेंगे, एक्सेलरेशन और टेंशन निकाल लेंगे। जबकि क्वेश्चन नंबर 7 में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सरफेस के साथ वाली दो ब्लॉक्स लगे हुए हैं, तो जो वर्टिकल वाली होगी उसको m1 और हॉरिजॉन्टल को आपने m2 अलॉट करना है और उसके बाद टेंशन और एक्सेलरेशन के फॉर्मूलाज को यूज़ करके दोनों की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि आपको 100% कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराऊँ और वो की तमाम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी आपको करवा दिए हैं और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स भी करवा दिए हैं। उम्मीद है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आएगी वीडियो को ज़रा दोबारा देख लीजिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए